नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ओलीडी में दिन दहाड़े फायरिंग, अपराधियों ने हिस्ट्री शीटर अपराधी पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाज के दौरान हुई मौत। सिद्धगोड़ा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला, परिजनों ने एसएसपी से की आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। जमशेदपुर की नई एसडीओ एक्शन मोड पर साक्षी स्थित हाथीगोड़ा मंदिर के समीप बालू लदे 407 ट्रक को पकड़ा। खबरें अब विस्तार से। ओलीडी में दिन दहाड़े फायरिंग हुई, अपराधियों ने हिस्ट्री शीटर अपराधी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, इलाज के दौरान अपराधी की मौत हो गई। जमशेदपुर के ओलीडी थाना अंतर्गत दरभंगा डायरी के समीप अज्ञात अपराधियों ने हिस्ट्री शीटर अपराधी रहे विकास को गोली मार दी। सूचना पर पुलिस पहुंची और घायल विकास को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान विकास की मौत हो गई। विकास की हत्या किन कारणों से हुई है, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उधर घटना के बाद विकास के परिजनों में मातम छा गया है। सूचना पर पहुंचे मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने बताया कि आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला कि 2 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि विकास को अपराधियों ने 2 गोली मारी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ओलीडी अंतर्गत डेयरी फार्म के पास फायरिंग की सूचना मिली, वहाँ पुलिस पार्टी तुरंत पहुँची थी और उसके बाद में विकास नाम के लड़का को गोली लगी है। फिलहाल उसको हम लोग एमजीएम अस्पताल तुरंत ले आए हैं और अभी इलाजरत है। कितनी गोली मार लगी है? 1 गोली लगने की सूचना है, अभी हम लोग देख रहे हैं उसको। कहाँ रहता विकास? रहने वाला तो है वो भी ये सिव लाइन बता रहा था, ओलीडी में सिव लाइन जो है। अच्छा, कौन लोग पता चला है? अभी चूँकि अनुसंधान का विषय, अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। क्या चीज़ आया था लोग? अभी डिटेल हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है क्या? कुछ रहा है। अच्छा, कहाँ हुआ ये घटना? ये डेयरी फार्म मतलब दरभंगा डेयरी के पास। अच्छा, क्या बाइक से आया था लोग? हम लोग बताएंगे, इसको अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। इधर सिद्धगोड़ा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला को लेकर परिजन एसएसपी ऑफिस पहुंचे और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा निवासी प्रीति देवी की संदिग्ध मौत के मामले में 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आक्रोशित परिजन सोमवार को एसएसपी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मृतका के पिता राजेश कुमार रजक ने बताया कि इस मामले में उनके दामाद को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद जेल भेज चुकी है, परंतु मृतका का मुख्य आरोपी भैंसुर, ससुर, सास समेत परिवार के अन्य सदस्य अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। परिजनों की मांग है कि एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अन्य परिजनों को गिरफ्तार कर प्रीति को न्याय दिलाई जाए। उन्होंने बताया कि मृतका के पास से सुसाइड नोट बरामद किया गया था, जिसमें जाति संबंधित भेदभाव के कारण उसने आत्महत्या की थी। उसके पीछे भैंसुर रविंद्र यादव, ससुर कामाता यादव, सास प्रभावती देवी, ननद पूजा देवी मुख्य आरोपी है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। सर, ये मामला 22 तारीख का इतवार का था। उनका भसुर उनको बेरहमी से पीटे, मेरे लड़की को। उनका ये बच्चा लोग देखे हैं और हमको बुलाया गया, मैं भी गया तो मेरा बेटी बोला देखो यही बाकी था, मुझको यही करना है, इसका मार के सर फुला दिए हैं, पूरा बड़ी तरह मारे हैं। फिर हम जा गए, समझा मुझा के छोड़ के उनका भसुर को बोले कि आप भसुर है, एक क्वार्टर छोड़ के चले जाइए, आपको यहाँ क्या मतलब है क्वार्टर से। तो बोले 2 दिन का अंदर चले जाएंगे। 2 दिन के अंदर नहीं गए, हम वहाँ से समझावे घर गए। तो घर जाने के बाद फिर वो मेरा बेटी को, बच्चे बता रहे जैसे कि मेरा बेटी को गाली गलौज दोनों भाई और उनकी माँ करके घर से भगा दिया गया है। फिर मेरी बेटी इनका जो है यहीं के समाज के उनके घर में गए, उनके पास बना लें। वहाँ शाम को फिर वो घर आए। घर आने के बाद उनको इतना टॉर्चर किया गया है, तो बोलती है कि फांसी लगा के, लेकिन हमको नहीं लगता है वो फांसी लगा के मरी है। हम लोग यही चाहते हैं कि उसका जो जेठ है भसुर रविंदर जी, वो रविंदर और उसका जो सास है, पूरा परिवार उसको अरेस्ट होना चाहिए। किसी को जान मारने का है और जातिवाद गाली दे करके इतना टॉर्चर किया, इतना मार भी दिया और उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, फिर उसको छोड़ देगा तो यहाँ का कभी भी महिलाओं का सुरक्षा नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं एसपी साहब से कि वो पूरा परिवार को अभी लग उसको अरेस्ट किया जाए, सजा दिया जाए। सस्पेंड तो जेल चले गया, सस्पेंड जेल चला गया, लेकिन परिवार तो पूरा सबको मिलकर के उसको मारा है ना, उसको सताया है पूरा परिवार, जाति को लेकर के उसको लव मैरिज क्यों किया।
तो टॉर्चर किया है तो पूरा परिवार ही गुनाहगार है, तो पूरा परिवार को उसको अरेस्ट किया जाए। रविंदर सबसे बड़ा है। रविंदर उसका भसुर होने के नाते भी अपना छोटा भाई का बीबी को मारा है, इतना बराबर टॉर्चर करता है, तो सम्मिलित तो पूरा है मारने पर भी। तो सुसाइड की है लड़की? हम लोग को नहीं लगता है कि सुसाइड की है। क्या लगता है? पूरा परिवार और एक महिला कितना सकेगी? हम लोग को लगता है कि इतना मार सकता है तो वो जान से भी फांसी से भी लगा सकता है वो लोग का परिवार। उधर जमशेदपुर की नई एसडीओ एक्शन मोड में है। साक्षी हाथीघोड़ा मंदिर के समीप बालू लदे 407 ट्रक को पकड़ा। जमशेदपुर की नई एसडीओ शताब्दी मजुमदार सोमवार को एक्शन मोड में दिखी, जहां उन्होंने बालू लदे बिना चालान के 407 ट्रक को पकड़ा है। घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे की है, जहां साक्षी थाना क्षेत्र के हाथीघोड़ा मंदिर के समीप एसडीओ ने 407 ट्रक को पकड़ा है। वहीं उसके पास चालान नहीं होने से ट्रक और चालक को थाने में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। चालक का नाम सनातन शोएब बताया जा रहा है। वहीं 407 ट्रक के मालिक का नाम मनोज कुमार गुप्ता है। चालक 407 लिए मानगो बिग बाजार से कदमा भाटिया पार्क जा रहा था, तभी एसडीओ ने ट्रक चालक को पकड़ा। वहीं उन्होंने बताया कि एनजीटी के रोक के बावजूद बालू की ढुलाई हो रही है, इस पर कार्रवाई होगी। आपका सनातन सोय कहाँ से लेकर आ रहे थे बालू? बालू स्टॉक बालू है, स्टॉक बालू है, स्टॉक बालू है। कहाँ पे था स्टॉक बालू? डिमना में। किसका है? मनोज कुमार गुप्ता। उसी का बालू है। आप उसी का चालक हैं? हाँ, चालक उसी का चलाते हैं गाड़ी? हम चलाते हैं। 407 किसका है? उसी का है। उसी के यहाँ काम करते हैं आप? हाँ। तो कहाँ जा रहा था बालू डिमना से? डिमना से वो जो बिग बाजार क्या बोलते भाटिया पार्क कदमा में फ्लैट में गिरा हाँ? कदमा भाटिया पार्क का पीछे फ्लैट है ना, वहीं जा रहे थे। पकड़ा है एक गाड़ी। क्या जब इनसे बातचीत किया आपने तो क्या कहा ड्राइवर ने? ड्राइवर को कोई क्लू नहीं था, इनको चालान नहीं दिया गया है, मालिक इनको चालान नहीं दिए हैं, तो हमने क्योंकि पकड़ा है हम तुरंत थाना में खबर किए हैं और हम अभी डीएमओ को भी लिखने वाले हैं और उसमें जो भी गाइडलाइंस होगा डीएमओ का वो हम देखते हैं, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। मैम, अवैध बालू काफ़ी भारी मात्रा में फिर शुरू हो गया है, इसको लेकर क्या आगे आप करेंगी? बिल्कुल, इसमें रेड से ही ये सब कंट्रोल में आएगा। जब रिपीट मोड में हम लोग रेड्स करेंगे तो फिर एक खौफ होगा, तो मोस्टली ये सब और नहीं आएगा। मैम, आपका अभियान जारी रहेगा? बिल्कुल जारी। वहीं आदित्यपुर में कार के बोनट में विशाल अजगर निकला। स्नेक कैचर छोटू ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। अभी हम आए हैं उषा मोड़ एनजी शोरूम में। एक कार में इंडियन रॉक पाइथन, जिसे हम सब अजगर सांप बोलते हैं, उसे रेस्क्यू करना है, उसे भी पकड़ेंगे, फिर उसके बाद फॉरेस्ट में रिलीज करेंगे। सरायकेला खरसवा के आदित्यपुर स्थित उषा मार्टिन मोड़ के पास एक कार के अंदर बोनेट में इंडियन अजगर पाया गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही सांप रेस्क्यू के विशेषज्ञ मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ छोटू मौके पर पहुंचे और बिना किसी नुकसान के अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। इसके बाद अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। छोटू लंबे समय से लोगों के घरों और आसपास के क्षेत्रों से सांपों को सुरक्षित रूप से पकड़कर उन्हें जंगल में छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनकी इस सेवा भावना के चलते उन्हें समाज और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक खास पहचान मिली है। और वक्फ बोर्ड अधिनियम के संशोधन में रोक लगाने की मांग को लेकर जमशेदपुर के ईदगाह मैदान में जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के द्वारा हम पर जुल्म कब तक पार्ट 3 का आयोजन जमशेदपुर के ईदगाह मैदान में किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड अधिनियम में एक्ट के संशोधन पर रोक लगाने की मांग की गई और नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विशाल जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से किसी व्यक्ति विशेष का ये कार्यक्रम नहीं था। ये इस्लाम धर्म के जानने वाले, पैगंबर इस्लाम को मानने वाले की शान में ये प्रोग्राम रखा गया था। इसलिए ये प्रोग्राम की सफलता का उसके पीछे एक राज है कि जिसके हम उम्मत हैं, उस उम्मत के ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों को हम ये खबरदार करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बार बार जो पैगंबर इस्लाम के नाम पे गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, आप उससे बाज आ जाइए, वरना देश का जो कानून बना है वो सब के लिए बराबर बना है।
सजा अगर बाबर को मिल रहा है तो इसी तरह वीरेंद्र को भी मिलना चाहिए। अगर किसी कन्हैया को मिल रहा है तो कलीम को भी मिलना चाहिए। लेकिन एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, अब ये नहीं चलेगा। देश की जनता भी जाग चुकी है और खासकर इस्लाम धर्म के लोगों को जो डरा के धमका करके लगातार किसी न किसी काउज पे उसको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उस पर रोक लगाने के लिए आज हम लोग कसम खाए हैं। और आप सुनेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये इसका आगाज हो चुका है। और आने वाले दिन आप देखेंगे इस तरह का कार्यक्रम होते हुए हम रांची जाएंगे और रांची से फिर ये कूच करेगा दिल्ली जाएंगे। देखिए, आज तक जो भी कार्यक्रम हुआ है इस धर्म का, इस्लाम धर्म का कहीं भी प्रोग्राम हुआ है वो बहुत ही पीसफुली हुआ है और आगे जो भी होगा बहुत ही पीसफुली होगा। बावजूद अपने जज्बाती नौजवानों को जो काफ़ी आक्रोशित है, इस आक्रोशित महासभा में हमारा ये अपील होगा कि बिल्कुल आप शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखें और केंद्र सरकार तक अपनी बात को अवगत करा करके इंसाफ की मांग करें। और इंसाफ ही हमारा सबसे बड़ा कामयाबी होगा। इंसाफ हम प्राप्त कर लेंगे, हमें वो कामयाबी मिल जाएगी। और इस तरह की नफरत पैदा करने वाले जो लोग हैं, जैसे ये रामगिरी महाराज हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए एक ठोस कानून बनना चाहिए। और ऐसा कानून बने कि कोई भी धर्म के खिलाफ, कोई भी धर्म के खिलाफ, कोई भी किसी मजहब के खिलाफ में 10 बार सोचे गलत बोलने से। यही हमारा एक मकसद है और उस मकसद को लेकर हम आगे बढ़े हैं। आगे आप लोगों का सहयोग चाहिए, बाकी हम सफलता की तरफ जाएंगे। मंजिल मिले या ना मिले इसका गम नहीं मुझको, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। उधर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो सोमवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां वे वैश्य समाज द्वारा आहूत एक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान वे मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पर कई सारे आरोप लगाते हुए उन्हें एक भ्रष्ट राजनीतिज्ञ करार दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके जैसे व्यक्ति का जनप्रतिनिधि होना समाज पर धब्बा है। उन्होंने कहा कि विधायक सरयू राय यह दर्शाने का प्रयास हमेशा करते हैं कि वे दूध से धुले व्यक्ति है, जबकि वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। उनसे भ्रष्ट नेता पूरे झारखंड में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इस कारण कभी किसी अपराधी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। साथ ही कहा कि सरयू राय ओबीसी समाज को एक आंख पसंद नहीं करते और इसी कारण इस वर्ग के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। वहीं भाजपा के सहयोगी दल जदयू के टिकट पर सरयू राय के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा के टिकट पर सरयू राय कभी नहीं चुनाव लड़ सकते और दूसरे सहयोगी दल को भी उनके वास्तविकता को पहचानना होगा। साथ ही कहा ऐसे लोगों को जनता अपने कभी जनप्रतिनिधि बनाकर नहीं आना चाहिए। साथ ही कहा कि विधायक सरयू राय के काले करतूतों का उनके पास पूरा सबूत है और वे परत दर परत इससे पर्दा उठाएंगे। देख चुका है, समझ चुका है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका सबक सिखाने का काम करेंगे। ये राजनीतिक से समाप्त हो जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा इंसान होना ही नहीं चाहिए, ऐसा आदमी होना ही नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए काम करना, व्यक्तिगत लालच, व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करना। ये व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए ही सिर्फ काम किया है, इसलिए इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। और मैं इन्हें चुनौती देता हूँ। ये तो बोलते हैं झारखंड के बहुत ईमानदार और निष्ठावान नेता है, ये तो वहाँ से भागे धनबाद से मैंने चुनौती दिया था कि धनबाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत इच्छा जाहिर किए थे। हमने तो स्वागत किया था इनको, मगर इन्होंने हिम्मत जुटा नहीं पाई। भ्रष्ट व्यक्ति वो सिर्फ ब्लैकमेलिंग करने के लिए काम करते हैं। ये कारपोरेट लोगों को भी ब्लैकमेलिंग करने का काम करते हैं। बड़े बड़े अपने एक भी जनहित का मुद्दा कभी इन्होंने कभी क्वेश्चन किया ही नहीं है। ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति के खिलाफ पीछे पड़ना, बड़े बड़े काम फैक्ट्री के पीछे पड़ना, बड़े बड़े कल कारखाना के पीछे पड़ना। कभी एक फैक्ट्री लगाने का प्रयास नहीं किया कि यहाँ पे उद्योग लगना चाहिए। जमशेदपुर, झारखंड, धनबाद में कहीं उद्योग लगना चाहिए, इसका एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं किया हुआ। वहीं पोटका के हाथा में राष्ट्रीय सूड़ी समाज के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गोड्डा के पूर्व सांसद सूरज मंडल, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वर्ण महतो, सूड़ी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष कृतिवास मंडल, राष्ट्रीय सूड़ी समाज के युवा केंद्रीय अध्यक्ष अजय मंडल समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं पूर्व सांसद सूरज मंडल ने कहा कि राष्ट्रीय सूड़ी समाज की एक अच्छी पहल है और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर नाराजगी जताते हुए जमकर बरसे, कहा मुझे अपमानित करते हैं। वहीं मैया योजना पर भी बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारी नहीं है उसे चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। हमला बोल रहे हैं इसलिए कि हम राज बनाए हैं और जिनके लिए राज बना था उसको कुछ मिल नहीं रहा। हम लोग जो आंदोलनकारी नहीं है
उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। यहाँ का ओबीसी का 27 को 14% आरक्षण कर दिया। हम लोग को आज किनारे कर रहा है। सब कुछ छोड़ के मोदी जी के नाम पर हम लोग बीजेपी में आए थे। अब हमारा आदमी को भी तंग करता है, हमको तो इतना अपमानित करता है। तो उस लोगों को सिखाना पड़ेगा सबक ना। और मैं सिखाऊंगा कैसे? वोट के जरिए। हमारा लोग को हम अपील करें। कौन अपमानित कर रहा है आपको? बाबूलाल मरांडी, बीजेपी का जो स्टेट का है वो उसको। और हम लोग ये बोलते हैं कि रिजर्व सीट वाला जनरल सीट में चुनाव नहीं खड़ा हो। अगर बाबूलाल मरांडी जनरल सीट पर लड़ेगा तो वहाँ जाके मैं उसके खिलाफ प्रचार करूँ। और सुंदरनगर घसियाडीह के लोगों ने 4 दीवारी घेराबंदी का जमकर विरोध किया। वहीं मजिस्ट्रेट ने कहा कि एसडीओ के आदेश से काम कराने के लिए पहुंचे हैं। वहीं स्थानीय व्यक्ति अर्जुन सामंत ने कहा कि प्लॉट संख्या 1252 का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने ये जमीन को विवादित घोषित किया था। ऐसे में एसडीओ किस आधार पर बाउंड्री करने का आदेश दी है? यह जमीन ग्राम सभा का है। ग्राम सभा के लोग सार्वजनिक इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। वहीं इस संबंध में घटनास्थल पर पहुंचे मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने कहा कि संदीप साहू का जमीन था। संदीप साहू ने ये जमीन शिवाजी सिंह को बेच दिया। एसडीओ के आदेश से हम लोग 4 दीवारी का घेराव करने आए हैं, लेकिन गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भूमाफियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मामला यह है कि ये जो 1252 है, इसका पहले कोर्ट में यह मामला चल रहा था और कोर्ट जो है ना इस जमीन को 1252 को विवादित घोषित किया है। जब ये जमीन विवादित है, घोषित किया जा चुका है, तो ऐसे में एसडीओ किस आधार पर यहाँ पर ये बाउंड्री करने का अनुमति दे रहे हैं? किस आधार पर यहाँ पर जो है ना पूरा फोर्स बल को तैनात की गई है? ये जिला प्रशासन की भूमिका पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इससे ये साबित होता है कि ये पूरा जो जिला प्रशासन जो है भूमाफियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर पूरा कमीशन खोरी, घूसखोरी और कालाबाजारी। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग ये है कि हमारा गांव या घसियाडीह गांव है, घसियाडीह गांव जैसा था वैसा ही रहने दीजिए। यहाँ पर बाहरियों का घुसपैठ एकदम रोकिए, क्योंकि ये जमीन ग्राम सभा का जमीन है और गांव के लोग इस जमीन को सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। मामला यही है कि चाईबासा निवासी संदीप साहू के द्वारा 1921 में इसको चाईबासा निवासी संदीप साहू के दादाजी के द्वारा, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो उनके ऑप्शन में दे लिया गया था जमीन। इसके बाद जो है कि इधर उनको हाल ही में ये ज़मीन बेच दिया गया सीडीसी के द्वारा। अब वो जब ज़मीन का अधिग्रहण करने कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, बाउंड्री करने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में ग्रामीण के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण क्या बोल रहे हैं? ग्रामीण का कहना है कि ये आदिवासी एरिया है और इस एरिया में हम गैर आदिवासी करना। अच्छा, किसके आदेश से आप लोग सर आए हैं? अनुमोदन से आदेश निकला। अच्छा, तो अभी सर विरोध लोग कर रहे हैं, इसके क्या कहना है? विरोध लोग कर रहे हैं, इनके पास इनका कुछ ऑथेंटिक कारण नहीं है। कारण तो जो जमीन खरीदा है उनके पास एक्चुअल कागज है, ऐसा सारा डॉक्यूमेंट है। क्या बनना है यहाँ पर? जो कि यहाँ के लोगों को सुविधा मिलेगी। इधर एसएसपी ने पिछले दिनों मानगो पुल से कूदकर आत्महत्या का प्रयास कर रहे युवक को सुरक्षित रेस्क्यू करने वाले 2 कांस्टेबलों वसीम खान और वीरेंद्र नाथ कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही सहायक अवर निरीक्षक सिद्धगोड़ा थाना दनियाल सांगा नीरज कुमार गुप्ता साक्षी थाना एवं एक अन्य थाना प्रभारी को भी कांड के त्वरित उद्भेदन और निष्पादन के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये सम्मान दिया गया है। आगे भी इस तरह के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। बड़ा ही उल्लेखनीय काम अभी कुछ दिनों पूर्व किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो मानगो पुल से कूद करके उसने जो है आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बीच में फंस गया था। उसको बिल्कुल सही तरीके से, सही सलामत उन दोनों ने इस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाकर निकाला था। उन दोनों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया है, नगद राशि से भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा जिस थाना के द्वारा अधिकतम संख्या में कांड को निष्पादित किया गया है, जिन आईओएस के द्वारा मैक्सिमम नंबर में केसेस को डिस्पोज किया गया है, ऐसे लोग एएसआई रैंक के पदाधिकारी हमारे हैं और एक थाना प्रभारी हैं, उन्हें भी सम्मानित। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI।
गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले आए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9234721984। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे ही में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आगामी दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक सोमवार को बिरसा मुंडा टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जहां जिले के उपायुक्त
एसएसपी धालमुम अनुमंडल पदाधिकारी समेत तमाम डीएसपी समेत तमाम शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान तमाम पूजा समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान अपने अपने क्षेत्र से जुड़े समस्याओं को जिला के आला अधिकारियों के समक्ष रखा, जिसे समय के तहत निष्पादन करने का आश्वासन उन्हें दिया गया। जिले के एसएसपी ने खास तौर पर पूजा समितियों को निर्देश दिया कि तमाम पूजा पंडालों में फायर ब्रिगेड के वाहन में प्रवेश का रास्ता साफ रखा जाए ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटा जा सके। साथ ही तमाम पंडाल के आसपास ट्रैफिक को क्लियर करने हेतु पूजा कमेटी अपने वॉलंटियर को तैनात करे। साथ ही कहा कि किसी तरह की समस्या पर उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन को सूचना देने की अपील भी की। वहीं जिले के उपायुक्त ने भी तमाम पूजा समितियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूजा कमेटियों में शामिल बुजुर्ग एवं युवा आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया के गलत अफवाहों पर ध्यान न देने, साथ ही अगर कोई गलत अफवाह फैलाता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। साथ ही कहा कि अगर किसी पूजा कमेटी के सदस्य या आम नागरिक समेत किसी प्रशासनिक पदाधिकारी ने कोई चूक की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सभी को हम लोगों ने हिदायत दी है कि किसी भी तरीके से कंप्लीटली घटना फ्री हमें दुर्गा पूजा को निकालना है, जिसमें हमारी पूरी भावना भी बनी रहे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट ना हो। सभी डिपार्टमेंट्स को ये डायरेक्ट कर दिया गया है कि जितने भी हमारे पास घाट है उनकी साफ सफाई, रोशनी इत्यादि की व्यवस्था कंप्लीटली करेंगे। ट्रैफिक की व्यवस्था को कंप्लीटली देखेंगे। सभी पूजा पंडाल हमारे जितने भी बनते हैं उसमें समिति का दायित्व बनता है कि वो पूजा पंडालों की कंप्लीट चेकिंग करें, उनके सभी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर लें। हमारे पदाधिकारीगण भी वरीय पदाधिकारीगण भी घूमेंगे और सभी जगह पर चेकलिस्ट के अनुसार उनकी चेकिंग करेंगे। इधर आजाद नगर में शांति समिति की बैठक में शामिल हुई नई एसडीओ शताब्दी मजुमदार शांति और भाईचारे के साथ दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति और दुर्गा पूजा के लाइसेंस को लेकर बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएम जमशेदपुर शताब्दी मजुमदार, अंचल अधिकारी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, नगर निगम के उप नगर आयुक्त आकिब जावेद, आजाद नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह उपस्थित हुए, जिसमें दुर्गा पूजा समिति के लाइसेंसी राकेश कुमार और दुर्गा पूजा समिति के अपूर्वा पाल एवं भवानी सिंह ने दुर्गा पूजा के दौरान विशेष सफाई व्यवस्था और पंडाल के सामने बिजली के बहुत सारे तार जो लटके हुए हैं और उनमें से एक पुल जो क्षतिग्रस्त भी है तत्काल उसे हटाने के लिए आग्रह किया। लटके हुए तारों को बांधकर ऊपर उठाने का आग्रह किया। शांति और भाईचारे के साथ दुर्गा पूजा मनाने की अपील जनता से की गई। पहले तो हमने सारा इनपुट्स ले लिया है, सबसे जो भी कंसर्न्स है, जो भी इश्यूज है, जो प्रीडोमिनेंटली निकल के आया है। स्ट्रीट लाइट्स का कुछ इशू है और जो रोड कंडीशंस कहीं कहीं पे ठीक नहीं है। इसके अलावा छोटे छोटे और कंसर्न्स है जो हमने नोट डाउन कर रखा है और उसके लिए हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे जो भी इश्यूज़ होगा, ताकि हमारे सामने हाईलाइट हो जाए और वो हम इजीली रिजॉल्व कर सकें। उसके अलावा दुर्गा पूजा में मल्टीपल डायमेंशंस में हमें काम करना पड़ता है। एक तो सिक्योरिटी कंसर्न, एक सेफ्टी, एक लॉ एंड ऑर्डर। तो मल्टीपल डायमेंशंस में हमें डायरेक्शंस मिला है सीएस सर के वीसी के थ्रू, तो वो डायरेक्शंस हमने थोड़ा डिस्कस किया है। उसके अलावा अब अगर कोई भी पॉइंटर छूटा होगा तो कल डिस्ट्रिक्ट लेवल पीस कमेटी मीटिंग है, उसमें हम लोग इसको टेकअप कर लेंगे। नशीली पदार्थ की रोकथाम के लिए वो बेसिकली जो लोकल पॉपुलेशन है उनको ही अलर्ट मोड में रहना है। उसके अलावा हम एज अ टीम हम लोग को भी अलर्ट रहना है और ऐसा कुछ भी सामने आए तो तुरंत इसको अवॉइड करना है और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, ताकि ऐसा कोई सेकेंड केस, थर्ड केस ना आए। हम लोग से क्या करना चाहिए मैम, अफवाह को ऐसा ना उड़ाए जिससे माहौल ख़राब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा फेक न्यूज़ अगर सामने आता है तो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि उससे सिचुएशन बहुत वोलाटाइल हो जाता है और वैसा कुछ भी हम दुर्गा पूजा के टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तक इस थाना क्षेत्र का यही रिकॉर्ड रहा है कि बहुत अच्छे से पर्व मनाया जाता है, तो आगे भी हम यही आशा करेंगे। मैडम, पंडालों में किस तरह का सुरक्षा रहा है, लोगों कमेटी के लोगों को क्या गाइडलाइन दिया है, क्या सीसीटीवी कैमरा हो या फायर? हाँ बिल्कुल। वॉलंटियर को किस तरह का रहना है, आई कार्ड लगाना है, ड्रेस पहनना है, ये सब? बिल्कुल, कई बार पंडाल जो बनते हैं वो स्ट्रक्चरली बहुत स्टेबल नहीं रहते हैं, तो उसके लिए बिल्डिंग से इनको सर्टिफिकेट लेना है। अगर कोई झूला वगैरह लगा रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं, चढ़ने से कहीं कुछ कोलैप्स ना हो जाए, उसका सर्टिफिकेट इनको लेना है। फायर से भी नो ऑब्जेक्शन लेना है और फायर एक्सटिंग्विशर्स खुद के स्तर से भी डिप्लॉय करना है। उसके अलावा दे विल हैव टू नॉमिनेट वॉलंटियर्स का मेनली काम यही रहेगा कि क्राउड मैनेजमेंट सीमलेसली हो जाए और कहीं कोई मिसबिहेवियर, ऐसा कोई केस सामने ना आए। उधर जोगसलाई स्थित नसीम मैरिज हॉल प्रांगण में सेंट चाइल्ड्स इंग्लिश स्कूल के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जुगसलाई स्थित नसीम मैरिज हॉल प्रांगण में सेंट चाइल्ड इंग्लिश स्कूल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज सेंट चाइल्ड इंग्लिश स्कूल की ओर से एक बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम और सर सैयद डे के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि सर सैयद अहमद खां का तालीम के मेयार में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है, इसीलिए उनका एक डे मनाया जा रहा है। इसमें शहर के गणमान्य लोगों को सेंट चाइल्ड इंग्लिश स्कूल की ओर से सम्मानित किया गया है सर सैयद अवार्ड। क्या क्या प्रोग्राम होगा? इसमें क्विज प्रोग्राम है और इस्लामिक प्रोग्राम है और सेवरल जो है देश हित में जो कल्चरल प्रोग्राम है उसका आयोजन किया गया। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर हुसैन, मैं डायरेक्टर APJ काम से। वहीं आजाद नगर रोड नंबर 13 के समीप ट्रेलर ने ठेला को धक्का मारा। ठेला चालक बाल बाल बचा। ठेला पर लदा मिठाई बिखरा। सड़कों पर थाना में मामला दर्ज। आजाद नगर रोड नंबर 13 के समीप ट्रेलर ने ठेला को धक्का मार दिया। इस घटना में ठेला चालक कल्लू खान बाल बाल बच गया, लेकिन ठेला पर लदा मिठाई सड़कों पर बिखर कर बर्बाद हो गया। बताया जाता है कि ठेला चालक प्रतिदिन अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ठेला पर मिठाई बेचता था। इस संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है। ये मेरे ससुर हैं। क्या नाम है इनका? कल्लू खान। कौन से एरिया ये? 14 नंबर आजाद बस्ती 14 नंबर। कहाँ बेचते हैं ये 12 नंबर में। क्या बेचते हैं? ये मिठाई खाने पीने का सामान है, ये निमकी है, अंदरसा है, मसूर पाक है, हलवा है, यही सब हम लोग दिन भर बाले बच्चे मिल करके बनाते हैं और बना करके मतलब शाम में उनको भेजते हैं, क्योंकि बाल बच्चा का मेरा पढ़ाई लिखाई पर भी हो जाए। क्या हुआ आज? आज वही लेकर के शाम में भेजे ठेला वाला लेकर के, और एक्सीडेंट हो गया, मार करके ठेला वाला चल गया। गाड़ी वाला आया, वो कौन कार का नाम है उसका? टेलर। वो टेलर वाला मारते हुए लेके निकल गया, उसको झटका से मारा, पूरा एक लंगे उनको हल्का फुल्का चोट लगा है। ये क्या घर आ रहे थे? ये घर आ रहे थे, मतलब 10 साढ़े 10 बजे घर आ जाते हैं, बेच करके घर आ जाते हैं कि बच्चे लोग को मतलब खाना पीना का इंतजार करते हैं हम लोग, कितना टाइम में आएंगे। और एक्सीडेंट का सोचना पड़ गया। मेरे बच्चे को आए बोलने के लिए, तो हम लोग भी धड़पड़ा के उठ करके गए। कितना का नुकसान हो गया आप लोगों को? 50 से 60 तक का। 50 तो कंफर्म रखिए नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान हो गया। और ये रोज का खर्चा तो हम लोग का चले गया, मतलब डेली का मतलब जो इनकम होता है हम लोग का वो तो चलेगी। अब ये जब सही होगा और इनको बनाया जाएगा और इनको तैयार किया जाएगा, तैयार करने में हम लोग का पूरा ठेला टूट गया, और इसको अभी तैयार करने में हम लोग को 1 से 2 महीना लगेगा। और आजाद नगर चेपापुल स्थित गुलाब बाग के समीप यातायात चेकिंग के खिलाफ धरना पर बैठे कांग्रेस नेता आफ्ताब सिद्दीकी। थानेदार के हस्तक्षेप के बाद धरना हुआ समाप्त। आजाद नगर चेपापुल स्थित गुलाब बाग के समीप यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग किए जाने के विरोध में कांग्रेस नेता आफ्ताब सिद्दीकी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार धरना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया गया। प्रदेशों में मैंने देखा है, हेलमेट का पैसा लिया, हेलमेट का चालान काटा और हेलमेट मंगा के दिया, उसको दीजिए। इस तरफ मानगो पुल के इस तरफ पूरा भरपूर चेकिंग हो रहा है और मानव पुल के उस तरफ पूरा जाम लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आ रही। तो भैया हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे। आदरणीय दरोगा जी आए, हमने भैया रोड के किनारे हम गमछा बिछा के बैठे हुए हैं, अब 353 का केस करके जेल भेज दीजिए हमको। लेकिन आप बोलिएगा कि ये चलता रहेगा। तो ये आज़ादी हमको हमारे संविधान ने दी है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमको दी है कि हम विरोध करें। तो गलत हो रहा है तो उसका विरोध करें। तो पुलिस अभी तानाशाह के रोल में है। तो अगर आप तानाशाह हैं तो हम भी आम आदमी है, गरीब आदमी, हम तो बोले भैया 10-20 लाठी मारिए, जेल भेज दीजिए। पहले भी जेल भेजते रहे हैं आप लोग, कोई नया बात तो है नहीं। यहाँ पे चेकिंग होने का हो कि नहीं हो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ चेकिंग की बात मैं सिर्फ एक जगह है जहाँ मैं कोना में बैठा हुआ हूँ। जमशेदपुर में जहाँ भी अनैतिक चेकिंग हो रही है उसको बंद किया जाए। इधर हफ्ता दिन का ये ड्रामा चल रहा है यहाँ पर ही कि देखिए चेकिंग के नाम पर ये जो चंदा वसूली झारखंड सरकार करवा ही रही है। ठीक है, काली मंदिर के पास आप गाड़ी रोकते हैं, पार्टी के पास गाड़ी रोकते हैं, गुलाब बाग के पास गाड़ी रोकते हैं, 15 नंबर के पास गाड़ी रोकते हैं। भैया मेरे 3 किलोमीटर में 5 जगह लगाइएगा चेकिंग। आप 1000 रुपया दे रहे हैं वाला स्कीम में झारखंड सरकार, और 1000 रुपया दे रहे हैं स्कीम में, और यहाँ दिन भर में 1000 से ज्यादा आप वसूल ले रहे हैं उसी फैमिली से। तो आप जनता के साथ धोखा न कर रहे हैं। उनका क्या कहना, क्या वो लोग उनका कहना है ना कि आप बने गरीब लोगों को ध्यान दीजिए, तो ध्यान दिए करते हैं। और जो विद्यार्थी है उसको नहीं करना है, और जिसके पास आर्म से हथियार हो उसको चेकिंग करना है, और जो फॉल्ट है जिसमें कमी हो कागज पत्र में उसको चेक करो, वही तो हम लोग काम कर रहे हैं।
ऐसे लोग कह रहे हैं कि नजायज वसूली कर दी जाए, वसूली क्या हुआ ये? आप तो देखबे कि आपके सामने फन कटा हुआ है, तब से चेकिंग बंद है, विरोध का विरोध कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब जनप्रतिनिधि हैं भाजपा विधायक के, उनका कहना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं सरकारी काम कर रहे हैं और सरकार के हक में काम कर रहे हैं, और जो ट्रैफिक का वसूल है उसका पालन करते हैं। इधर NH-33 स्थित बिग बाजार के समीप ऑटो से मोबाइल की चोरी, सूचना मिलने पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। NH-33 स्थित बिग बाजार के समीप ऑटो चालक राजा कुमार शर्मा अपने ऑटो के डेस्क बोर्ड पर मोबाइल रखकर बाहर निकला। इतने में अज्ञात चोर मोबाइल लेकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मानगो पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजा कुमार शर्मा कहाँ रहते हैं? ये तो बगल में रहते, बस्ती में, समता नगर। क्या करते हैं आप? सर ऑटो चलाते हैं। आपका अपना ऑटो है? जी। कहाँ आए थे आप? सर ये ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीने रुके थे, बस जा रहे थे घर, तो ये देखिए मोबाइल रखे, तो देखिए मोबाइल नहीं है, फिर चोरी हो गया? जी चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया गाड़ी। कहाँ रखे थे आप? सर गाड़ी में। ऑटो में रखे? जी सर। किस कंपनी का है? वीवो एस प्रो। कितना का है? 20,000 का सर। पता नहीं चला, खोजे कहीं? सर खोजे, पूरा नहीं पता चला सर। कोई था गाड़ी में बैठा हुआ? नहीं, पता नहीं चला, तो ठंडा पे ध्यान नहीं दिए उतना सर, रैंक से ध्यान देते तो दिखते नहीं था। मोबाइल आप भूल गए थे क्या गाड़ी? जी सर, मोबाइल गाड़ी में रख दिए थे, याद नहीं रहा, फोन किया, मोबाइल रखे गाड़ी में। उधर साक्षी स्थित भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल प्रांगण में वार्षिक पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रभात खबर के मुख्य संवाददाता ब्रजेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। साक्षी स्थित भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल प्रांगण में वार्षिक पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रभात खबर अखबार के मुख्य संवाददाता ब्रजेश सिंह, RN शर्मा, वीरेंद्र कुमार चतरथ, स्वर्णा मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विद्यालय के छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक नथुनी महतो ने बताया, कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक संजीव कुमार सिंह ने किया। मैं नथुनी महतो, प्रभारी प्रधानाध्यापक भारतीय मॉडल मिडिल स्कूल साक्षी जमशेदपुर। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश सिंह, मुख्य संवाददाता दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर जमशेदपुर के द्वारा शुरुआत किया गया है। विद्यालय के प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कुछ बच्चे को विशिष्ट पुरस्कार भी प्रदान किया गया, जैसे जो बच्चे चित्रांकन में प्रथम आए उनको भी प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद रंगोली प्रतियोगिता में भी जो प्रथम स्थान प्राप्त किए उनको भी जो है मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, जमशेदपुर आर्य समाज ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर RN शर्मा, अभिभावकगण एवं विद्यालय की पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाएँ मौजूद थी। बच्चों के द्वारा अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी जो है किया गया है। अंत में श्री संजीव कुमार सिंह के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया और शांति पाठ के द्वारा कार्यक्रम का समापन किया। जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 5 वर्षों में विधायक सरयू राय ने भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना और भूल जाना ये 5 बेहतरीन कार्य किए। यही उनका चरित्र भी है। सरयू राय ने 5 वर्षों में केवल जनता को ठगा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 5 वर्षों में मोहर्दा जलापूर्ति योजना की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी लोगों को दूषित एवं बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। 5 वर्षों में बिरसा नगर, बागुनहातू, बारेडी बस्ती, बागुन नगर आदि क्षेत्र में शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं करा पाए सरयू राय। 5 वर्षों में जेमको चौक के साउथ गेट तक जाने वाली सड़क की सूरत हाल नहीं बदल पाए सरयू राय। भारी वाहनों के चलते सड़क जर्जर हो गई है। इस क्षेत्र की जनता जान हथेली पर रखकर सफर करती है। इस सड़क पर हुए हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 5 वर्षीय योजना के तहत भी इस सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। 25 वर्षों तक बीजेपी व पूर्व मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर पूर्वी के लोगों को मालिकाना के नाम पर ठगा और अब 5 वर्ष सरयू राय में भी मालिकाना के नाम पर अटकाए हुए हैं। सभी में मैंने उनका रिपोर्ट दिया, 0 बट्टा सन्नाटा सब चीज में, 0 बट्टा सन्नाटा सभी में इनका रिपोर्ट कार्ड। क्योंकि
लिख रहे हैं ना पोस्टर में, तो पोस्टर में क्यों नहीं लिखा कि हमने मालिकाना हक दिया? पोस्टर में क्यों नहीं लिखा कि हमने जमशेदपुर अपराध मुक्त कर दिया? कुछ नहीं लिखे, बस कुछ भी। हमने कहा कि असली में उनको अगर तनिक से भी लोग लाजे तो सहयोग राय जी के 5 वादे जो उन्होंने पूरा किया, भटकाना, लटकाना, अटकाना, मटियाना और भूल जाना, ये सहयोग जी का काम है। पेयजल योजना में 0 बट्टा सन्नाटा। जेमको चौक से साउथ गेट का जो रोड है, 5 साल में उसको ठीक नहीं किया, रोज जो है वहां पर दुर्घटना होते हैं। मालिकाना 30 साल से जो है उस नाम पर जो है वोट बटोरने की जो उन्होंने काम किया, 30 साल तक भाजपा और सहयोग राय जी नहीं किए। कल्याण नगर और इंदिरा नगर लोग रोते रहे, बोलते रहे कि हमको जो न्यूनतम नागरिक सुविधा दीजिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और नर की स्थिति में उन लोग को पहुंचा दिया। हमें उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिए थे कि वो रोजगार दिलाएंगे। एक चीज में बीच में तो जो पूर्व के तथाकथित नेता लोग टेंट के नीचे बैठे हुए थे, सामने कोई नहीं आया, ना कंपनी के सामने ना मैजिस्ट्रेट के सामने। शाम को जब हम चाय पी रहे थे, एक बूढ़ा आदमी आया था वहीं से, बोले कि सर बताइए वो लोग क्यों नहीं गए आगे? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम है। बोले सब ठेकेदार हैं, सब ठेकेदार हैं, नेतागिरी सिर्फ ठेका के लिए किया जा रहा है। नहीं है जनता से, जितना विधायक बनोगे उतना ठेका मिलेगा। स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर में बैठ जाएगा, फॉर्च्यूनर से डिफेंडर में, और जनता जो है जमशेदपुर का मोटरसाइकिल से साइकिल में आ रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उलिडी में दिन दहाड़े फायरिंग, अपराधियों ने हिस्ट्री शीटर अपराधी पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, इलाज के दौरान हुई मौत। सिद्धगोड़ा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला, परिजनों ने एसएसपी से की आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। जमशेदपुर की नई एसडीओ एक्शन मोड पर साक्षी स्थित हाथीगोड़ा मंदिर के समीप बालू लदे 407 ट्रक को पकड़ा। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।